आपने याद दिलाया। यस। सो अगर आप बाय चांस अटेंड नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डिंग एवरीडे मिलेगी सेशन की, एंड एवरीडे रिकॉर्डिंग सुनकर उस दिन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नॉट एनी वैसा मतलब क्या बोलते हैं ना, जैसे कुछ बस सुना और चले गए, सुना फिर चले गए, ये ऐसे बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो जिन लोगों को भी मैजिक्स देखनी है अपनी लाइफ में, yes, everyone please mute yourself. Okay, I will try to mute. Thank you. मेरे म्यूट करने के बाद भी कहीं से आवाज आ रही है, हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, पता नहीं। यस, तो मैं क्या बोल रही थी कि यस, तो एवरी डे दिस इज अ बुक जिसमें 28 चैप्टर है, 28 चैप्टर्स आर देयर। ऑन एवरी डे वी विल रीड वन चैप्टर। उसकी कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होंगे जो हम लोगों को एवरी डे करनी है। उसमें हमने कुछ अगर कुछ नया फील किया करते समय या कुछ नया रिजल्ट आया, देन वी विल कम एंड शेयर हियर। दैट्स ऑल विच हैज टू बी डन। तो बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, बहुत ही न्यू तरीके का बुक है। एंड कैन एनीवन से कि व्हाट इज दिस बुक अबाउट? आप लोग जो मैजिक बुक करने जा रहे हो किस बारे में है? व्हाट इज इट अबाउट? क्या सिखाएगी वो? How to manifest law of attraction. ओके, वेरी गुड, ग्रेट, What we visualize, we get it. वेरी गुड। to be grateful for everything. ओके, यस अनुजा। जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे उतना तुम्हारे पास वापस रिटर्न आएगा, कई गुना बढ़कर। यस, ग्रेट ग्रेट। With gratitude, how can you achieve your dreams? वाओ, वंडरफुल, यस। तो आप लोगों की बातें सुन के लग रहा है कि यस, मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द सीक्रेट मूवी। सीक्रेट मूवी प्राय सबने, ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने देख ली है, तो ग्रेट। और अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लिया है तो मुझे समझाने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, वो कितने क्लासेस तक लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं समझ पाते। तो थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप बिलीव करो या ना करो, बट इट इज देयर, वो है। जैसे अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी अगर आप बिलीव नहीं करोगे, नहीं ग्रेविटी तो नहीं है, बट व्हाट डू यू थिंक? आप घर से निकलते हो तो आप जमीन पर ही रहोगे ना, यू वोंट स्टार्ट फ्लाइंग। इफ वी थ्रो समथिंग तो वो नीचे ही जाएगा, ऑब्वियसली वो ऊपर नहीं जाएगा। तो इफ लॉ ऑफ ग्रेविटी इज देयर, similarly law of attraction is also there. We just have to believe it. और कैसे बिलीव करेंगे? Then we will see कि yes, how, मतलब how can we use this law of attraction to get our dreams? कैसे हम अपनी लाइफ को, अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर लेंगे सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके। ओके, तो यस, कहीं से कहाँ से आवाज आ रही है? सिंस एवरीवन इज म्यूटेड। दीपा जी, आपका हैंड रेज्ड है, आप कुछ बोलना चाहते हो? योर वॉइस इज नॉट कमिंग, आवाज नहीं आ रही है आपकी। You have some microphone problem, I think. Your voice is not coming. चलो कोई बात नहीं, आप चेक कर लो अपना माइक्रोफोन। ओके, तो shall we begin the book? Yes, and don't worry, बहुत लोगों ने बोला था कि हिंदी में करिए, हिंदी में, बट हिंदी में रीडिंग है ना, मैजिक बुक मैं नहीं करा सकती। पावर बुक की रीडिंग हिंदी में ही होती है, बट मैजिक बुक इंग्लिश में होगी। अगर आपको एकदम डिफिकल्ट लगे, नहीं समझ आ रहा है कुछ, तो बाद में ना और बहुत सारे लोगों की हिंदी सेशन होते हैं, हिंदी रीडिंग, तो मैं आप लोगों को उसके लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हो। बट एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में होगी, जैसे हम लोग नॉर्मल बातें करते हैं आपस में। तो अगर आपको फिर भी मतलब डिफिकल्ट लगे, देन इट्स ओके, हाँ कोई बात नहीं, बट रीडिंग
इंग्लिश में ही होगी, बिकॉज मैजिक बुक इन इंग्लिश. ओके, यस. तो हु वांट्स टू रीड टुडे? एवरी डे ना एक जन रीड करेंगे, वन ऑफ द पीपल विल रीड. आज इंट्रोडक्शन है, तो आज काफी चैप्टर्स हैं, तो वी विल रोटेट रीडर्स. तो जिनका भी नेटवर्क अच्छा है एंड दे वांट टू रीड, यू कैन नॉमिनेट योरसेल्फ. और कल से ना ग्रुप में ही लिख देंगे, जैसे मॉर्निंग में कि टुडे आई वुड लाइक टू रीड, तो वो यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट नहीं होगा. ओके, तो आज कौन पढ़ना चाहते हैं? Maybe I can do. यस, ओके प्रीति जी. Book the magic. The one word. 1 minute, yeah. Let me share the screen. Yes, the screen is visible to everyone. Yes. Okay. Yes. Should I start the? Yes, start please. The one word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who are you, no matter where are you, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Yes, so everyone, you have to believe this. आप अभी कौन हो, whether you are a homemaker, whether आप कोई business कर रहे हो, whether आप you are a कुछ आप अपना कुछ काम करते हो, anyone, whether आप कैलकाटा में हो, you are in सूरत, you are in वाराणसी, you are in गया, you are सोलापुर, बहुत जगह से लोग हैं, तो आप जहां पर भी हो, इट्स मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता. The magic is going to change your entire life. And I can swear on that. मैं इस बात की पूरी गारंटी दे सकती हूँ कि yes, magic जो है वो पूरी लाइफ चेंज कर सकती है. Only we have to start believing in it. तो yes, let's continue. ये हमारी बुक के बारे में इन्फो है. We don't want to read. This I will read. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. This is my intention for you and for the world. तो ये मेरी भी इंटेंशन है आप लोगों के लिए कि एक नई दुनिया ये खोल दे जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है. तो this is my intention and amen for that. Now acknowledgements हम पूरी नहीं पढ़ेंगे because ये बहुत बड़ी, इन्होंने बहुत जन को थैंक यू किया है. But yes, we will see कि रोंडा बर्न जो है, जो राइटर है, मतलब वो इतना ज्यादा थैंक यू को, ग्रैटिट्यूड को इतना ज्यादा मानते हैं कि उन्होंने एक एक जन, मतलब एक छोटी भी किसी ने कंट्रीब्यूट की है उनके बुक में, तो उन्होंने उनको थैंक किया है. तो एक एक नाम, मतलब उन्होंने किसी को भी ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया कि नो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. तो देन एक्नॉलेजमेंट्स आया है, तो आई वुड आल्सो लाइक टू एक्नॉलेज कि ऐसा नहीं है ना कि मैं अपने आप ही इस मैजिक वर्ल्ड में आ गई. मेरी 2 बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अर्चना एंड निधि, एंड उन्होंने मुझे पुश किया कि नो कम लेट्स फाइंड आउट अबाउट दिस बुक. उनको बहुत अच्छा लगा था एंड दे टोल्ड मी, एंड मैं तो हर नई चीज के लिए आई एम ऑलवेज रेडी कि अच्छा न्यू कुछ है तो चलो देखते हैं. बिकॉज मतलब जो कर रहे हैं वो तो हमेशा करते ही रह सकते हैं. हाँ, घर का काम ये वो तो चलता ही रहता है. तो वी कैन आइदर मेक एक्सक्यूजेस कि नहीं बहुत काम रहता है, नहीं ये वो, और आइदर वी कैन ऑल डिस्कवर समथिंग न्यू एवरी टाइम. और क्या पता कुछ नया हम खोजने जाएं और शायद वो हमारे को बहुत कुछ नया दे दे.
So this is what happened with me. And I really thank them from my heart. I thank my parents जिनके कारण मैं हूँ and who have given me the best of education जो कोई भी दे सकता है. Thank you God for giving me this book because this book has changed my life 360 degree. 360 डिग्री पूरी चेंज कर दी है. मतलब जो मैं आज हूँ, चाहे मेरा हेल्थ है, चाहे मेरा finances हैं, चाहे मेरे relationships हैं, it's totally due to this magic book. So thank you Rhonda Byrne. Yes, let's see the contents. इस book में contents क्या है आगे आगे let's see. ये तो introduction है, ठीक है. उसके बाद day 1 से blessings आएंगे, rock आएगा, relationships के बारे में, health, money, everything. मतलब money magnet, magic dust, कैसे हम magic dust दे सकेंगे लोगों को, how can we make our mornings magical, how can we make our wishes come true, how can we have a magical to-do list. धीरे धीरे as we move into the last few days, हमको खुद की एक magic wand मिलेगी जो ना सिंड्रेला की फेरी गॉडमदर के पास थी या हैरी पॉटर के पास होता है या मैजिशियंस के पास होता है. We will get our own magic wand. We will know what is the magic mirror all about. It's so interesting. And it is matlab just 28 chapters, but it is covering all our aspects. हर area ये book cover कर लेगी हमारे. तो yes, let's begin. Do you believe in magic? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इनका ये है कि क्या आप जादू में विश्वास करते हो. बिकॉज अगर आप शुरू से ही एकदम ब्लॉक कर रखे हो कि नो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब आप ऐसी कोई फैंटेसी वाली मूवीज ऐसे कुछ भी जहां पर कुछ भी मैजिक होता है और आपको लगता है इट्स वेरी बकवास, बहुत ही फालतू है, ऐसा कुछ लाइफ में होता ही नहीं है, देन मे बी दिस बुक इज नॉट फॉर यू. बट अगर आप 1% भी बिलीव करते हो कि मैजिक है, कहीं ना कहीं तो है, मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, छोटे छोटे ही सही, तो देन दिस यू आर गोइंग टू फाइंड इट. यस, ओके, यस, प्लीज रीड प्रीति जी. Those who want, those who don't believe in magic will never find it. Remember, when you were a child and you looked at life in total wonder and awe, life was magical and exciting, and the smallest thing were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You Yes. were full of. एक मिनट, हाँ, आफ्टर एवरी पैरा एक छोटा सा पॉज ले लेंगे. तो ये बुक मतलब ये चैप्टर अभी हमको अपने चाइल्डहुड में लेकर जा रही है, हमारे बचपन में. एंड यू हैव टू रियली गो बैक एंड थिंक अबाउट इट. व्हेन यू वर अ चाइल्ड, तो उस समय भी क्या आप बहुत लॉजिक लगाते थे, हर चीज में लॉजिक एंड रीजन एंड साइंस एंड प्रैक्टिकलिटी, और आप हर चीज में कुछ ना कुछ मैजिक ढूंढ ही लेते थे. जस्ट थिंक अबाउट इट, छोटी छोटी चीजें कितनी थ्रिलिंग लगती थी हमको, है ना. अब मतलब अगर बारिश आ रही है तो हम लोगों को उसमें वो कागज की नाव बनाकर चलाने होते थे. अगर कितने लोग तो मतलब वो जो घास पर ड्यू होती है उस पर चलने में कितना मजा आता था. बटरफ्लाई के पीछे दौड़ना, कुछ बच्चे बटरफ्लाईज के पीछे दौड़ने लगते थे. कितने कितने लीव्स अलग अलग रकम के, और हम उनको बहुत ध्यान से, कितने लोग तो शायद पत्तों को इकट्ठा भी करते थे, लीव्स के एल्बम्स, फ्लावर्स के एल्बम्स बनाना, कुछ ना कुछ हर चीज में जादू ढूंढना. चाहे वो अगर हम बादल देखते ना, बादल में कभी घोड़ा, कभी भूत, कभी कोई कुछ बन जाता था. या फिर अगर हम स्टार्स देखते तो स्टार्स को ज्वाइन करके उनसे कोई भी शेप बना लेते थे. Yes or no? We all have done or not? Yes. Okay, yes, continue. You were full of excitement when you lost a tooth, because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days so that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it, and he
never let you down. Yes. Render could, एक sorry. मिनट या Sorry. इट्स ओके। तो बहुत कुछ होता था, अगर सपोज दांत टूट गया, अब इन लोगों की तो टूथ फेरी है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टूथ फेरी, बट हाँ कुछ ना कुछ हम लोगों का सब आई थिंक अलग होगा उसके लिए। कोई शायद पिलो के नीचे रखता होगा, कोई मिट्टी में गाड़ देता होगा, कोई ना बहुत कुछ ना, सबके पेरेंट्स अलग अलग चीज बोलते हैं कि ऐसे कर लो तो बहुत अच्छा दांत आएगा। या फिर है ना क्रिसमस पे सांता क्लॉज सबके घर एक साथ कैसे पहुंच जाता था, बिलीव करते थे क्या सांता क्लॉज में? पता नहीं, बट मेरे टाइम ना, जैसे आई एम 44 इयर्स ओल्ड, मेरे बचपन में तो सांता क्लॉज या क्रिसमस ऐसा कुछ उतना नहीं था। आई थिंक अभी ज्यादा है, हम लोगों के बच्चों के लिए क्रिसमस एंड ये सब बहुत ज्यादा है। एंड हम लोग ट्राई करते हैं कि क्रिसमस में उनको गिफ्ट्स दें, सांता क्लॉज बने। तो अगर क्रिसमस से हम नहीं भी रिलेट कर सकते तो आप दिवाली का सोच लीजिए। दिवाली में होता नहीं है, अगर मतलब उस समय अगर बटरफ्लाई आई है हमारे घर तो कौन आता है? बटरफ्लाई नहीं होती है, वो कौन होता है? Lakshmi Ma. लक्ष्मी जी होती है। हम बोलते खुशियाँ। हैं अरे लक्ष्मी लक्ष्मी जी, है, लक्ष्मी जी। उसको भगाओ मत, उसको उड़ाओ मत, है ना। कटोरी में दूध रख देते हैं शायद कि रात में बिल्ली आएगी और पी लेगी तो बहुत। तो कितना कुछ है जो हम अभी तक मानते हैं या सोचते हैं कि हाँ ऐसा होता है। लक्ष्मी जी इज जस्ट लाइक, हाँ कि वो इतने घरों में जाती है उस दिन, सबके घरों में प्रसाद लेती है या जो भी। तो समहाउ कुछ ना कुछ करके, मैजिक से ही सही, सांता क्लॉज सबके घर में पहुंच ही जाता था। हर बच्चे के पास गिफ्ट मिल ही जाती थी मॉर्निंग में। यस, कंटिन्यू। Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. यस, तो उस समय ना जब हम लोग छोटे थे, फेरीज, परियों में सबको विश्वास था आई थिंक कि परियां होती हैं, है ना, एंजल्स होते हैं। शायद हम जब रात में सोएंगे तो परी आती है। अब परियों की कहानी भी बहुत अच्छी लगती थी, वो एक कहानी जिसमें परियां होती है। एंड आई थिंक सबके फर्स्ट फेरी टेल है ना सिंड्रेला होती होगी, आई थिंक सो। पहली फेरी टेल बुक हम जब पढ़ते हैं तो वो सिंड्रेला होती है, जिसमें वो एक फेरी गॉड मदर होती है एंड वो उसको जादू से इतना सुंदर बना देती है, अच्छे कपड़े ला देती है। और उस समय ना कि सपोज किसी के पास अगर पेट्स होते थे, तो वो तो खैर आज भी है, इट इज नॉट कि दैट टाइम, तो हम लोग पेट्स को ना एज इफ कोई वो इंसान है, उनके उनसे उसी तरह बात करते। या फिर सपोज कोई सॉफ्ट टॉय था किसी के पास, एनी टेडी बेयर या एनी कोई डॉल्स होते थे ना उस समय, तो वो हमारे मतलब सबसे अच्छे फ्रेंड होते थे। उनसे ही हम ऐसे एज इफ कि दे आर लिविंग पीपल। आई रिमेम्बर मेरे पास एक मंकी था उस समय, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। और वो मंकी को ना, मंकी मतलब रियल मंकी नहीं, सॉफ्ट टॉय वाला मंकी, कोई समझ नहीं ले सच्ची का मंकी। ओके, तो मैं तो मतलब इतनी पागल थी उसके पीछे, मैं उसको रात में ना नाइट सूट भी पहनाती थी, दिन में कपड़े चेंज, इतने मतलब इतना आई वॉज मैड अबाउट इट। लोग मेरे को पागल ही बोलते थे, बट वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था एकदम बचपन का। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव कोई ना कोई एक टेडी बेयर या डॉल जो उसका एकदम बेस्ट फ्रेंड, उसी से हम सारी बातें करते थे। एंड वी ऑल बिलीव्ड कि ड्रीम्स पूरे होते हैं, सपने सच होते हैं। हम लोगों में उस समय लॉजिक या उस समय ना इतनी वो प्रैक्टिकलिटी नहीं आती है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करते थे। रिमेम्बर, अगर आपने घर घर खेला होगा, उसमें कोई मम्मी है, कोई बेटी है, कोई कुछ है, या इफ दे आर मेन ना तो वो शॉप शॉप खेलते हैं, शॉप शॉप खेलते थे। खैर हम विमेन भी खेलते थे, ऐसा नहीं है कि खाली मेन खेलते थे। एंड वी यूज टू बी, एक जन शॉपकीपर बनेगा, एक जन कस्टमर बनेगा, या फिर कभी डॉक्टर बन जाते थे, डॉक्टर एंड पेशेंट, या फिर टीचर एंड स्टूडेंट। कितने सारे रोल्स वी कुड इजीली प्ले, बट एंड वी बिलीव्ड कि लाइफ वाज मैजिकल एवरी टाइम। कभी हम परी का रोल कर सकते थे, कभी हम
कुछ बन जाते, कभी कोई हनुमान बन जाता, कभी कोई कृष्ण बन जाते. We could play all types of roles, any type of games, anything जहाँ पर make believe होता है. ऐसा नहीं कि yes. तो बाद में हुआ क्या? What happened? Why did we forget about magic? हम कहाँ गुम हो गए? तो let's see. Yes, continue. There is an execute feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventures, and that nothing could ever what our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that Feeling. I'm not getting that. Okay, sorry. So that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. Yes. तो जो भी वो हमारे इतने सारे रोल्स थे ना बचपन में, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे बड़े होते गए ना, एक एक करके वो रोल्स कम होते गए और फिर वो रोल्स फिक्स हो गए. यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट. एक अच्छे स्टूडेंट का रोल ले लो, अब बाकी सब भूल जाओ. यू हैव ग्रोन अप. आप बड़े हो गए हो. ये सब फालतू की बचकानी हरकतें छोड़ दो, है ना. हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं, एंड वी वर आल्सो बीइंग टोल्ड बाय आवर पेरेंट्स कि बड़े हो गई हो ना, अब तुम क्या ये सब गुड़िया गुड़िया खेलती रहती हो, छोड़ दो ये सब, पढ़ाई पे ध्यान दो. धीरे धीरे प्रॉब्लम्स हमारे डिफरेंट होने लगे, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आने लगी लाइफ में, एंड शायद हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट ने कहा कि वो जो दुनिया थी ना, वो बच्चों की दुनिया थी. नाउ यू आर ग्रोन अप, सो बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल. यहाँ पर एकदम फोकस्ड हो जाओ, ठीक है ना. देयर इज नथिंग कॉल्ड सांता क्लॉज. ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस टॉयज ये आपसे बात नहीं करते हैं. यू कैन नॉट बी अ सुपरमैन, कैन नॉट बी अ स्पाइडरमैन. वो सब बच्चों के लिए होता है ना. अगर कोई बड़ा आज बोले मुझे सुपरमैन का थीम का केक चाहिए, तो आप लोग हंसोगे नहीं कि ओ माय गॉड ही इज सच अ किड, उसे अभी भी सुपरमैन या स्पाइडरमैन की मूवीज देखता है या जो भी. तो धीरे 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 करके वो सारे मैजिक जो थे वो फेड होने लगे. एंड अभी भी सपोज वी आर अडल्ट्स नाउ, एवरीवन इज अडल्ट, बट अगर सपोज हमें बच्चे मिल जाते हैं, छोटे बच्चे, तो उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए. व्हाई डू वी फील लाइक बीइंग अराउंड देम सो मच? हम लोगों को क्यों अच्छा लगता है कि उनके साथ टाइम बिताएं, उनके साथ खेलें? क्योंकि जो रोल प्लेस हम भूल गए ना, बचपन के जो रोल प्लेस थे, हम शायद उनके संग वो टाइम बिताकर उनके साथ वो रोल प्ले कर लेते हैं, है ना. चलो मैं ये बन जाते हो, तुम ये करो. हम अपना वो टाइम, अपना वो बचपन उनके साथ जी लेते हैं. दैट इज व्हाई वी लाइक बीइंग अराउंड चिल्ड्रन सो मच. भले ही थोड़ा ही देर के लिए हो, but that magic we want to relive. Yes, continue. I am here to tell you that the magic you once believed is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. Yes, तो ये बुक जब आप करोगे, ना, and you will do the reading session of this book, it will tell you कि जो मैजिक आप सोच रहे थे कि बचकानी हरकतें थी एंड सिर्फ बचपन के लिए होती हैं वो सब चीजें, नो,
नो नो नो, इट एग्जिस्ट्स। वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। मैजिक इज देयर इन दिस रियल वर्ल्ड। और जो हमारा एडल्ट पर्सपेक्टिव है ना, जहाँ पर कि एकदम सीरियस रहना चाहिए, जहाँ पर ये सब बेकार की बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, मिरेकल्स नहीं होते। सिर्फ कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ लोग अनलकी होते हैं, है ना। जिनके संग मिरेकल्स होते हैं हम उनको बोल देते हैं कि दे आर लकी। उनके साथ तो उनका भाग्य जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है उनके साथ। तो this book will tell you that no, adult perspective is false, and हमारे जो magics थे बचपन के, they are real and they exist. Yes, continue. You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. Yes, तो magic होगा। आपको जो जो अभी तक नहीं दिखता था सब दिखेंगे, बट कैसे होगा ना, that you won't be able to see. You won't be able to see how, because वो invisible realm में, invisible world में काम करता है। Yes. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day, like when you were a child? Get ready for the magic. Yes. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge has hidden within a sacred text. Yes. So everyone, are you ready to experience the magic again? Yes. Yes. Yes, completely. Great, great. So Yes. get ready. Get ready for the magic. Yes. A great mystery is revealed. Yes. So thank you, Preeti ji, for reading for us. We would like Thank you. someone else to read the next chapter. Who would like to read? Yes, please. Read करिए रितु जी. The great mystery is revealed. Yes. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it was mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Yes, तो ये ना, ये कोटेशन जो है ये बहुत पुराने स्क्रिप्चर्स से निकाला इन्होंने, कि जिसके पास भी है उसे और दिया जाएगा और उसके पास अबंडेंस होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है उससे ले लिया जाएगा। तो क्या लग रहा है सबको? दिस इज नॉट, ये तो गलत बात है। दिस इज नॉट, ये सही चीज नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि जो अमीर है वो और अमीर होते जाएं, जो हैप्पी है वो और हैप्पी होते जाएं, और जो गरीब हैं या जो बहुत ही सैड हैं या जो भी, वो और वैसे होते जाएंगे। बट समथिंग इज रॉन्ग हियर। ओके, तो व्हाट इज रॉन्ग? यस, लेट्स सी। I'll say. I'll यस, try actually. क्या बोल रहे हो Okay. सोनल? नहीं मुझे लगा आप पूछ रहे हो कि उसमें क्या आंसर है, आपको क्या नहीं लगता नहीं है? नहीं नहीं, आई एम सेइंग अच्छा, यस, लेट्स सी। यस, रितु जी रीड प्लीज। You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it is a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude. यस, तो कितने सालों से नहीं, हजारों, मतलब सेंचुरीज, कितने सालों से एक वर्ड जो था वो इसमें छुपा हुआ था। देयर वाज वन हिडन वर्ड व्हिच इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जैसे ही हम इस कोटेशन में फिट करते हैं ना, देन एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। यस, रीड।
Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has, will be taken from him or her. Yes, so now this quotation makes perfect sense. अब ये एकदम perfect, meaningful, sensible quotation है, not unjust like the earlier one. जिसके पास भी gratitude है, gratitude I hope everyone understands. Gratitude is कृतज्ञता, okay? तो gratitude जिसके पास भी है उसे और दिया जाएगा and they will have an abundance. हर चीज में समृद्धि. And whoever does not have gratitude, उनके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा. और ये ना, ये मतलब आप लोग जिंदगी भर के लिए अपने दिमाग में टैटू करवा लो, मतलब फिक्स करवा लो कि बिकॉज दिस यू हैव टू रिमेम्बर एंड दिस इज अ वेरी हार्श ट्रूथ. ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, भले ही कड़वी लगे. अगर आपने जिसको भी आपने देखना है, चाहे अंबानीज हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, जो भी है, बॉलीवुड फिल्म स्टार्स हैं, आप जिनको भी देख लो जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा अगर वेल्दी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इन द अपर जोन ऑफ लाइफ, कुछ न कुछ वहां पे दे आर फॉलोइंग ग्रैटिट्यूड. मतलब मैंने स्टडी किया फिर अंबानीज के बायोग्राफीज, उनके स्टोरीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जो इंटरव्यूज होते हैं, ग्रेजुअली ना आई शेयर इन द ग्रुप, बहुत कुछ मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी ग्रुप में कि अगर क्यों उन लोग इतने आज सक्सेसफुल हैं. ऑल ऑफ देम प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ऑल ऑफ देम. और जो भी आपको लगता है ना कि एक बार बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है, बहुत लोग होते हैं कि बहुत ऊंचाई पर, लेकिन तुरंत उनका कुछ समय बाद शायद डाउनफॉल हो जाता है. ऐसे बहुत लोग आपके ध्यान में होंगे, चाहे दे आर टीवी कैरेक्टर्स या फिर कोई रियल लाइफ में आपके साथ अगर कोई है. तो एक बार तो सपोज हम सक्सेस पा लिए, पैसे पा लिए, सब कुछ कर लिए, बट हमने ग्रैटिट्यूड मेंटेन नहीं रखा, ग्रैटिट्यूड देना छोड़ दिया, मे बी एरोगेंस आ गई या कुछ भी आ गया, तो क्या हुआ, इवन व्हाट ही और शी हैज विल बी टेकन फ्रॉम हिम और हर. तो दिस इज अ वेरी हार्श ट्रूथ जो सबको याद रखना है. ये हर चैप्टर में हमारे पास बार बार चेंज होकर आएगा इसकी वर्डिंग्स. यस, कंटिन्यू. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. यस, तो अगर आप लोगों को भी आगे मैजिक देखना है ना कि कैसे मैजिक हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, बहुत कुछ अभी आप देखोगे इन जस्ट अ मंथ स्पैन ऑफ टाइम, सिर्फ एक महीने के स्पैन में. तो एक बार कुछ सिर्फ एक महीने तक स्टे अवे फ्रॉम अनग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम एनी सच सर्कमस्टेंसेस जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में ले जाए. अगर आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, ग्रेजुअली एवरी चैप्टर विल मेक अस डू दैट, बिकॉज दिस इज द ओनली हिडन की जो हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है आगे चल के. यस. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. Yes. So yes, thank you so much, Rituji, for reading. You read beautifully. Very nice. Yeah. Thank you. कौन read करना चाहता है next? It's universal law. That is about the law of attraction. Yes.
Who would like to read? Shall I? Yeah, sure. Yes, चलो चलो. यहाँ कोई स्कूल का टेस्ट थोड़ी है, कुछ भी. It's universal law. Yeah. Gratitude operates through. Hello. Yes, we are listening. Shall I? Yes, continue. Okay. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which ground all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. Wow, yes. And ये जो law of attraction है ना, please जिन्होंने भी secret movie नहीं देखी है अभी तक, they could not watch, so you have to watch. ये ऐसा होमवर्क है जो आप लोगों को करना ही पड़ेगा. मतलब मैंने ना इतनी बार देख ली, बट जितनी बार वापस देखती हूँ कुछ ना कुछ नया समझ में आ जाता है. तो अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं जरूरत नहीं है देखने की, ऐसे भी हम समझ जाएंगे, तो यू आर रॉन्ग. ओके, भले ही आप आधे घंटे करके 3-4 दिन में देख लो, बट सी द मूवी. यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इट इज नॉट समथिंग कि कोई ना रोंडा बर्न ने अपने मन से बना दिया एक लॉ. इट इज नॉट ऐसा कि कुछ मन घड़ंत है या कोई फिलोसफी है. इट इज अ साइंटिफिक यूनिवर्सल लॉ. इसमें क्या होता है? दिस इज वेरी सिंपल. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. ठीक है, अगर मैं मिरर में ये बॉटल दिखाऊंगी तो ये बॉटल ही दिखेगा मिरर में. इट इज नॉट कि कुछ और दिखेगा. जो भी चीज जैसी है वो उस चीज को अट्रैक्ट करती है. हमारे बॉडी में सारे एटम्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. Everything, whether it is a chair, whether it is a somebody is writing chats. के मुझे chats है ना बीच में दिखते नहीं है. I don't know why. अच्छा, you have to watch the secret movie. I will share in the group. Okay, मैं वापस से share कर दूंगी. मेरे पास है ना chats सामने आते नहीं. I don't know why, but okay, yes. आप लोगों के जो भी questions हैं, end में we will take the questions. So don't worry, it's okay. तो like attracts like. मतलब how does this law works? जो भी हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, exactly हम वो सेम चीजें अट्रैक्ट करते हैं खुद के तरफ. और ये ना धीरे 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 we will understand this law very deeply because in our life अभी आपके पास जो भी कुछ है, चाहे वो आपकी जॉब, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपके रिश्ते, आपके पैसे, everything what you have, it is because of the way you are handling your law of attraction. ठीक है, तो हम लोग अपना सिर्फ law of attraction को change करके we can attract whatever we want in our lives. इतना important and इतना powerful है this law. Okay, so yes, first see कि what is this and how it happens. Yeah. If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I am going down with something, he or she does not appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of these experiences. Yes. More of those experiences. Yes. तो सबने अलादीन वाली मूवी देखी और वो जीनी याद है क्या? जीनी होता है, एक तो जिन्न होता है, और जब भी वो चिराग को घसते हैं तो वो जिन्न आज आकर क्या बोलते हैं? What does the jinn says? क्या हुक्म है मेरे आका? जो हुक्म मेरे आका. Yes. क्या हुक्म है मेरे आका? या फिर अगर हम इंग्लिश में कहें तो your wish is my command. My Yes. command.
जो आपकी विश है वही मैं पूरी करूंगा। तो सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही वर्क करता है। इफ यू से आई डोंट हैव मनी, ओह गॉड आई एम सो पुअर, यस, जीनी क्या बोलता है, यस योर विश इज माई कमांड। आप इमेजिन कर लो कि यूनिवर्स जो है ना वो जीनी है, एक इट्स लाइक अ जीनी, एंड जो आप सोचते हो या बोलते हो वो सेम वो चीज उसको मैनिफेस्ट करता है। वो बोलते हैं यस ऐसा ही होगा। ठीक है, आपने कितने लोगों को अपने लाइफ में देखा है कि जो ऑलवेज है ना, मतलब ऑलवेज कंप्लेन करते रहते हैं अबाउट देयर हेल्थ में भी, मेरे तो पाँव में बहुत दर्द रहता है, मेरी तो बहुत तबीयत खराब रहती है, मैं तो ये वो। आपने उनको कभी देखा है? वो ऑलवेज और तबीयत खराब होती ही जाती है। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि वो कितने लोग है ना मनी के लिए सपोज कुछ बोलते हैं कि शायद इस जन्म में तो पैसे आएंगे नहीं, कितने गरीब है हम, क्या मतलब। आप देखोगे वो लोग वो सेम सर्कमस्टेंस में ही रहते हैं। एंड अगर आप देखते हो उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है, उसका ऑपोजिट आप देखते हो, वाओ मतलब आज तो मैंने, इस बार तो मैं बहुत अच्छी कमाई करूंगी, इस बार तो मैं आज मैं सपोज या फिर आई एम अ वेरी गुड कुक, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। जो भी जिस चीज में आप जो फीलिंग दे रहे हो, जो जीनी है यूनिवर्स वाला वो सेम चीज आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। वो बोलता है अच्छा, अगर आप बोल रहे हो कि आई कांट पे माई बिल्स, यस ओके। और एक चीज पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनी को है ना नो वर्ड समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि होते भी से कुछ गड़बड़ नहीं हो तो वो गड़बड़ होते ही यस यस, नहीं यूज करने से सपोज आप बोलते हो ओ आई डोंट वांट अ पिंपल, आई डोंट वांट अ पिंपल, तो क्या होता है, यूनिवर्स बोलता है ओ पिंपल, पिंपल चाहिए, लो इसको पिंपल देना है। ओके, आई डोंट वांट टू बी पुअर, आई डोंट वांट टू लूज यू, मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपको खोना नहीं चाहता। तो उसको डोंट वर्ड समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ वही सुनता है जो एंड वर्ड होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सपोज है ना आई डोंट वांट टू बी फैट, आई डोंट वांट टू फेल, तो उसको वही समझ में आ रहा है आई वांट टू फेल। तो बी वेरी केयरफुल कि हम क्या मैनिफेस्ट करते हैं यूनिवर्स के साथ। ओके यस, कंटिन्यू। But if you think about what you're grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend campaigning with my son, and sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. यस, तो जैसे अगर छोटा चुंबक होता है तो वो छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट कर पाता है खुद की तरफ। चुंबक से खेला है ना सभी ने बचपन में, यस। तो जितना बड़ा सपोज चुंबक होता जाता है उसकी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, फिर वो बड़ी बड़ी चीजों को भी खुद से अट्रैक्ट कर सकता है। तो क्या चीज चुंबकीय है? हमारी ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज मैग्नेटिक। जैसे जैसे हम इसका दायरा बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में, we will attract bigger and more things to us. Okay, yes. You will have heard saying like, whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, next page. कर दिया, yes. Well, No. all of those. Ma'am, next page is not there. आपके पास नहीं आया?
Now Is it there? came, ma'am. Yeah. When of those saying or describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Yes, continue. Newton's scientific discoveries included the fundamental law of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. Yes. You तो अगर apply हमने साइंस में किसी को सपोज याद नहीं भी है ना ये वाला लॉ, इट वाज अ वेरी वेरी फेमस लॉ न्यूटन का कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो अगर सपोज किसी को सपोज ये लॉ नहीं याद है, ये वाली चीज, तो हमने बचपन से सुना है कि नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, whatever goes around comes around, जो आप दे रहे हो वो आपके पास लौट कर आएगा. Yes or no, everyone? Yes. तो अगर हमें अपना साइंस नहीं भी याद हो ना, इट्स ओके. साइंस हर किसी की फेवरेट सब्जेक्ट नहीं थी, तो इट्स ओके. बट वी everybody knows कि as you sow, so shall you reap. Yes. तो ये वाली चीज है ना, सेम ये चीज ये अप्लाई होती है ग्रैटिट्यूड के एरिया में भी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैसे, हाउ इज इट अप्लाइड? यस. when you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel. In other words, the more gratitude you give, the more you will receive. Yes. तो अगर हम मानते हैं एवरीवन कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो अगर हम एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स, ग्रैटिट्यूड क्या है? दिस इज एन एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स. गिविंग का ऑपोजिट क्या होता है? रिसीविंग. या रिसीविंग और टेकिंग, जो भी रिसीविंग और टेकिंग, तो उसका पूरा एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है रिसीविंग का. ओके, एंड व्हाट वी विल रिसीव विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड वी हैव गिवन. मतलब एक पूरा ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, गिव एंड टेक. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट गिविंग थैंक्स and you are starting to receiving things in return, receiving lots of abundance in return. Yes, the golden thread of sorry, who was reading? Deepa ma'am. Deepa ji. Okay, thank you Deepa ji for reading. Sorry I could not see you. मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 लोग दिखते हैं मेरे सिवा. Okay, no problem. I'm Deepa from Bangalore. Okay, so thank you Deepa ji for reading for us. Thank you, कोई ma'am. और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज कंटिन्यू. Ma'am. हाँ, yes, sure. Okay. The golden thread of gratitude. हम लोग Dating यहाँ back. से we will read from here. When you arise in the morning. Okay. एक बार मैं When थोड़ा you. शुरू का बता देती हूँ. यहाँ पर मेन हर रिलीजन का बताया है उन्होंने कि अगर चाहे मोहम्मद थे, चाहे बुद्धा थे, चाहे कृष्णा थे, चाहे किंग डेविड, और वेदर इट वाज जीसस, एवरीवन बिलीव्ड इन ग्रैटिट्यूड. हर किसी ने ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस को बताया था. चाहे वो हमारे एंशियंट कोई भी कल्चर ले लें, चाहे एनी कंट्री के कोई भी कल्चर, अफ्रीकन ट्राइब्स, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, एवरीवेयर the practice of gratitude was very, very important. Yes, we will start from here. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life. Ma'am, next page. Yes. And strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies within yourself. Temushe, 1768 to 1868. Shawnee Native American leader. Yes, continue. History is laden with famous figures
who have practiced gratitude and whose achievements put them against amongst greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. यस तो अगर आप देख रहे हो इतने सारे लोग, चाहे वो गांधी थे, मदर टेरेसा, दलाई लामा, शेक्सपियर, डिकेंस, न्यूटन, आइंस्टाइन, यहाँ पर साइंटिस्ट भी हैं, पेंटर्स हैं, राइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एवरीथिंग, एवरीवन आर देयर. Everyone believed in the power of gratitude. चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, वो तो बहुत बड़े ही प्रैक्टिशनर थे. Yes, continue. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. Yes, continue. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of a giant. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yes. And now the famous, the important part comes, my discovery. ये स्टोरी है रोंडा बर्न की खुद की ओरिजिनल ट्रू स्टोरी, कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको ये मैजिक बुक मिली, उनको सीक्रेट मिला, एंड हाउ डिड शी अप्लाई इन हर लाइफ, कैसे ये हुआ. देखिए मुझे पता है थोड़ा सा टाइम एक्सीड होगा आज, बट मैं ना अगर बहुत जल्दी जल्दी सिर्फ रीड कर दूंगी तो वो एक आधा अधूरा काम अच्छा नहीं लगता है. तो अगर किसी को बहुत जरूरी कुछ काम हो तो दे कैन लीव एंड सी द रिकॉर्डिंग, बट आई वुड लाइक कि इट्स सिंस द इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा सा अगर मैं मतलब समझाऊंगी नहीं तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी. सो प्लीज bear with me. Okay. Yes, my discovery. Okay. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the word thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. Yes, मतलब बचपन से हमको यही तो सिखाया है, कोई कुछ आपको दे तो आपको थैंक यू बोलना है, इफ यू रिसीव अ गिफ्ट तो थैंक यू बोलो, कुछ आपका मतलब कोई इफ somebody is opening a door for you, yes, say thank you. तो हम लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड का मतलब यही है कि यस कोई कुछ हमारे लिए करता है तो हमको उसको थैंक यू बोलना है, एंड दैट इज ऑल. ग्रैटिट्यूड ओवर. बट इज इट ग्रैटिट्यूड का खाली उतना ही मीनिंग है क्या? How wide this gratitude concept is. Yes. It is My even more. life My life. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt, and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations,
I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. बहुत While पुअर, बहुत मतलब इनकी कंडीशन बहुत पुअर थी जब इनको सीक्रेट मिला था, इन एवरी एरिया, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, यू कैन सी. यस. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or I went out on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. Yes, and then But, suddenly something huh, happened in her life. Yes. but then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude every day. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. Yes, इनकी डॉटर है एक स्काई करके, उन्होंने, उनकी डॉटर ने उनको एक बुक दी थी. इट्स वो अभी बुक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट उसके कारण इनको सीक्रेट मिला कि व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ लाइफ, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे हम खुद के ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. एंड आफ्टर शी प्रैक्टिस्ड ग्रैटिट्यूड, उतने ही ज्यादा इनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई. यस. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends. In just a few months, वर्षा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए. Oh, I'm It's okay. Yeah. it's okay. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Yes. And इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बट मैजिक बुक इनकी सबसे बेस्ट बुक है. तो yes, let's see, bring the magic into your life. Yes, continue. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent ones. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude
will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. यस तो As अगर आप लोग न्यू लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मेरे साथ तो हुआ है। और अगर आप लोग, मुझे पता है कि मेरी बात विश्वास नहीं करोगे क्योंकि मैं तो कोच हूँ, मैं तो बोलूंगी ही, बट जितने लोग यहाँ पर हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ मैजिक्स हुआ है। एंड धीरे धीरे ना एवरीवन विल शेयर। वर्षा है, संतोषी है, अनुजा है, मृदुला है, सरिता जी हैं, देर आर सो मैनी पीपल। ठीक है, तो ग्रेजुअली दे विल डू देयर शेयरिंग्स कि कैसे उनकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज हुआ एंड दे रिसीव्ड मैजिक्स। एंड दिस ऑल जो भी लिखा हुआ है ना, वो एक एक शब्द सच है, एक एक शब्द बिल्कुल सच है और ऐसा होता है। ऐसा Yes, this really works. यस नेहा, यस नेहा मेरे भी। को भूल गए। सॉरी, मुझे बहुत सारे नाम, शीतल, नेहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। करीना, करिश्मा जी, डोंट वरी, आपका नाम बोलना भूल गई बट मैं आपको नहीं भूल सकती। Same here. यस, प्लीज कंटिन्यू। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. यस, तो अगर हम आज सुबह उठकर ना एकदम एक्साइटेड फील करते हैं, यस आज का दिन मेरा सबसे एक्साइटेड डे होगा, टुडे यू नो इट विल बी द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, वाओ, यू नो आई एम सो ग्रेटफुल टू बी अलाइव। तो अगर हम ऐसा फील नहीं करते हैं रोज सुबह उठ के और लगता है कि ओ उठ जाओ, वापस लग जाओ, वही घोड़ा वही मैदान, ऐसा ही कुछ होता है ना, वो डायलॉग शायद यही है। तो अगर हम ऐसा फील करते हैं ना, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। यू आर गोइंग टू फील एक्साइटेड व्हेन यू गेट अप टू अ न्यू डे। लाइफ विल बी मैजिकल अगेन, एंड बिल्कुल वैसा जैसा व्हेन वी वर अ चाइल्ड। ओके, एवरीथिंग विल सीम एफर्टलेस। कोई भी चीज में इतनी मेहनत, इतनी ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 1 minute, let me see. मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, ओके, थोड़ा एक समरी टाइप कर देती हूँ सो दैट इज फास्टर। सो इज योर लाइफ मैजिकल? आप लोगों को हर एक को अपने अपने एरिया में देखना है। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके, यस, कि हमारी लाइफ मैजिकल है कि नहीं। ठीक है, हम कितना ग्रेटिट्यूड यूज करते हैं, हम कितनी कंप्लेन्स करते हैं, या फिर हम ज्यादा ग्रेटिट्यूड मतलब पॉजिटिव फील करते हैं। हमारे लाइफ में क्या चीज अभी ऐसा है, कौन सा एरिया जो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है, कौन सा एरिया है जो एवरेज है, या कौन सा एरिया बहुत ज्यादा अबंडेंस में है। तो वी ऑल हैव टू सी। जब तक हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, वी कैन नॉट रिसीव मोर इन रिटर्न, बिकॉज ये पूरी एक यूनिवर्सल लॉ है। हमने जादू को, मैजिक को क्यों कंटिन्यू करना बंद कर दिया? बिकॉज वी स्टॉप्ड बीइंग ग्रेटफुल। वी केम इन ऐसे ऐसे मतलब रिश्तों में आ गए, या सपोज पढ़ाई में आ गए, या ऐसे एम्बिशंस में आ गए जहां पर मोर ऑफ कंप्लेनिंग, मोर ऑफ अनग्रेटिट्यूड आ गई। एंड if we want better relationships, more joy, more money, better career, everything, we just have to start by giving. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic
and from receiving everything you want in life. अभी हम last portion में ना we will come towards how to write our dreams. कि dreams हमको आज लिखने हैं. So थोड़ी देर आप लोग wait करिए because वो important point छूट जाएगी. That is what is the most important आज के day 0 के chapter में. Yes. The bottom line of ungratefulness क्या है कि जब हम grateful नहीं होते हैं, that means what we are doing? We are taking. Opposite of grateful is taking. And हम क्या take कर रहे हैं? We are taking things in our life for granted. हाँ, उसका तो काम ही है पति का पैसे देना, पत्नी का काम ही है घर का काम करना, बच्चों की तो ड्यूटी है ये करना. हम सब चीजों को, हर रिश्तों को, हर चीज को ग्रांटेड लेते हैं. ठीक है, अनइंटेंशनली सही, बट ऐसा हो जाता है. एंड इफ वी आर डूइंग लाइक दैट, if we take something for granted, we will be taken from as a result. Why? Because whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Okay? तो yes, आप लोग हम बहुत सारे times पे gratitude feel करते हैं, but मतलब एक बहुत ज्यादा एक radical change लाना होगा हमारे current circumstances में अगर, तो we have to make it a way of life. ये नहीं कि कभी कर लिया कभी भूल गए. No, that cannot happen. And magic formula is basically gratitude. कि जितना बार, जितना deliberately you can think and say the magic words thank you, जितना ज्यादा आप सोचते और बोलते हो उतना ज्यादा gratitude feel करते हो. And जितना ज्यादा आप feel करोगे उतना ज्यादा abundance you are going to receive. Okay. Acha, the next chapter is about the magical book. That is this magical book जो हम start करेंगे. And इसमें basically बताया गया है कि 28 magical practices हैं पूरे book में. तो उसमें कुछ practices हमारे health से related हैं, कुछ money से related हैं, कुछ है relationship से, कुछ हमारे dreams, desires से जुड़े हुए हैं. तो बाकी सारे practices हर एक एस्पेक्ट को कवर करने के लिए है. ओके, तो आई एम नॉट डूइंग दिस चैप्टर बिकॉज आई डोंट वांट कि हम बुक पढ़ने के पहले ही हमें जानना है कि क्या चैप्टर किस बारे में है. एंड 28 डेज के बाद क्या होगा, दैट ऑल्सो वी डोंट नीड टू नो नाउ. आप लोग खुद बताओगे कि हाउ यू हैव फेल्ट. एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आज हम लोगों को करना है बिकॉज ये आज की प्रैक्टिस है. आज वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट आर आवर ड्रीम्स. एंड प्लीज डोंट टेल मी कि आप लोगों के सपने नहीं है. अगर आप लोगों के सपने नहीं होते ना तो आप लोग आज इस कॉल पर नहीं होते. अगर सब लोग एकदम सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, कुछ भी और नहीं चाहिए, तो फिर व्हाई आर वी हियर ऑन दिस कॉल. तो वी ऑल हैव ड्रीम्स, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ अपने लिए कुछ अपनों के लिए. तो आज उसी पर फोकस करना है. यस, हु वुड लाइक टू रीड? नेहा, आप पढ़ोगे? Shall I read? Yes, anyone can read. Yeah. Okay. Please introduce yourself. मुझे दिख रहा नहीं है. Who is there? Jaya Maskara. From? Calcutta, Kolkata. Okay, yes, Jaya ji, पढ़िए. What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done
for you when gratitude works its magic. ओके जया जी, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। आपकी ना वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो जाती है, हो जा रही है। आई एम वेरी सॉरी, बट नेटवर्क अगर आप ठीक कर सकते हो, अदरवाइज ना या सॉरी, नेटवर्क का इशू हो गया आई थिंक। हाँ हाँ यस। तो है ना, कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं, कोई भी कंप्यूटर पे कुछ नहीं लिखेगा, मोबाइल पे कुछ नहीं लिखेगा। वी विल टेक पेन एंड अ कॉपी, नोटबुक जो आपको लेना है, एंड यू हैव टू लिस्ट व्हाट यू रियली वांट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। हर एक एरिया में सोच लो। हमारे हेल्थ में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, हमारे मनी के एरिया में मटेरियल थिंग्स कुछ हो सकते हैं, है ना। किसी को कोई नया घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, या किसी को कुछ ऐसे कोई ब्रांडेड स्टफ, एनीथिंग, लैपटॉप चाहिए खुद का। उसके बाद रिलेशनशिप्स में, है ना, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, वॉट एवर रिलेशनशिप्स वी आर इन, बॉस के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, जो भी कैसे रिलेशनशिप्स चाहिए, हर एरिया में यू हैव टू राइट व्हाट यू वांट। एकदम सोच के अच्छे से शांति से लिखिए। यू डोंट हैव टू थिंक कि हाउ, कैसे पूरा होगा, वो आपको नहीं सोचना है, ठीक है। You don't have to worry about the how, just allow. Okay, just allow your thoughts to come. How का काम universe का है, not yours. Okay, so if you want a better job, your dream job, then think about everything you want the job to. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for. मतलब इतना डिटेल में बता रहे हैं, सब सोचिए सिर्फ, एंड फिर यू हैव टू राइट डाउन कितने घंटे आप काम करना चाहते हो, कितनी सैलरी चाहिए आपको। गेट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट इन द जॉब बाय थिंकिंग इट थ्रू thoroughly and writing all the details down. सपोज किसी को ना बच्चों को एडुकेशन के लिए मनी चाहिए, दे वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, या फिर कोई अच्छे कॉलेज में, तो कितना खर्चा लगेगा उनके एडुकेशन पे, कौन से स्कूल में आप चाहते हो वो अटेंड करें, एवरीथिंग, जो भी चीज पूरी मिला के कितनी लगेगी, राइट डाउन व्हाट यू नीड। इफ यू वांट टू ट्रैवल, किस किस को ट्रैवल के ड्रीम्स है? आई थिंक सभी को होंगे ना। यस, Yes, ma'am. नेहा को यूरोप जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे इजिप्ट जाना है, शिखा जी को कहाँ जाना है? Paris. पेरिस, ओके। किसी को ठीक है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। तो ट्रैवल के ड्रीम्स अगर हैं तो डिटेल्स लीजिए आप कंट्रीज की, कौन से आपको विजिट करने, कितने दिनों के लिए करने, कौन से होटल में रहोगे, कितना खर्चा आएगा, और यू फिर जस्ट राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ द कंट्रीज यू वांट टू विजिट। ओके, मालदीव्स जाना है, बाली जाना है, वेरेवर, साउथ अफ्रीका, या फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है, किसी लोगों को मानसरोवर जाना हो सकता है, बहुत बड़ा एक ड्रीम है किसी का, मैं जानती हूँ जिनको। ओके, सो इफ यू वांट अ परफेक्ट पार्टनर, सपोज किसी की शादी नहीं हुई है एंड दे वांट अ परफेक्ट पार्टनर, तो कैसे पार्टनर चाहिए उनको, वो पूरा लिख सकते हैं। इफ यू वांट मोर हेल्थ, तो क्या चाहिए उस बेटर हेल्थ में, ठीक है। ड्रीम होम, तो अगर आप लिख दोगे आई वांट माय ड्रीम होम, तो ऐसे नहीं होगा। आपको यूनिवर्स को बताना है कैसा घर, यूनिवर्स को नहीं मालूम कि आपकी ड्रीम होम कैसी है, तो डिटेल में बताइए, ठीक है। इस एरिया में इतना बड़ा बंगलो होगा कि अपार्टमेंट चाहिए आपको, ठीक है, इतने रूम्स चाहिए, टेल यूनिवर्स एवरीथिंग। अगर सपोज यू वांट टू अचीव समथिंग, कुछ ऐसा होता है कि कोई सपोज कोई टूर्नामेंट हमको चाहिए, कोई डिग्री चाहिए, सपोज कोई एग्जाम पास करना है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम सीखना चाहते हैं, या फिर यू वांट टू बिकम अ राइटर, साइंटिस्ट, बिजनेस पर्सन, जो भी यू वांट टू ओपन योर ओन बिजनेस, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक होकर लिखिए। I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, big things. मतलब डोंट थिंक कि अरे ये तो बहुत छोटा ड्रीम है, इसको क्या लिखना है, या फिर ये ड्रीम तो बहुत बड़ा है,
इसको लिख के कोई फायदा नहीं है. डोंट थिंक, डोंट जज. ओके, कि ये ड्रीम नहीं पूरी हो सकती, इसको मैं नहीं लिखूंगी. नो, यू नेवर नो कि आपकी कौन सी ड्रीम पहले पूरी होगी. तो हर चीज लिखिए, ठीक है. एज यू थिंक ऑफ मोर थिंग्स, एड देम टू द लिस्ट. कोई जरूरी नहीं है कि आपको आज ही सारी लिस्ट बनानी है. जैसे जैसे आपको याद आता जाए आप ऐड कर सकते हो, तो इट्स ओके. तो इन्होंने बहुत सारे ना कैटेगरीज दे दिए हैं कि आप उनको, मतलब आपकी हेल्प के लिए, हेल्थ और बॉडी से रिलेटेड ड्रीम्स हो सकते हैं, करियर से, काम से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप्स, पर्सनल डिजायर्स होते हैं ना, जैसे किसी को बहुत कुछ खुद के लिए बहुत सारे डिजायर्स होते हैं. उसके बाद मटेरियल थिंग्स होते हैं. मटेरियल थिंग्स माने जो चीजें पैसों से खरीदी जा सकती है. सपोज ओके, जैसे पर्सनल डिजायर्स है, जैसे मेरी सबसे बड़ी डिजायर थी कि मैं लोगों को कैसे भी कंट्रीब्यूट करूं. बहुत बड़ी मेरी डिजायर थी. आई वॉज लुकिंग कि एनजीओज में कहाँ ढूंढ रही थी, मैं ये करूं वो करूं, यहाँ ज्वाइन हो जाती हूँ. गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी. एंड सडनली दैट कोविड केम एंड मुझे ये मैजिक बुक मिल गई. एंड आई वॉज लाइक कि मैं जो खोज रही थी मुझे वो मिल गया. एंड आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू पीपल बाई स्प्रेडिंग दिस मैजिक बुक. उनकी लाइफ में अगर मैजिक का एम भी आ जाता है, then it's worth it. तो कुछ भी आपके खुद के कुछ भी पर्सनल डिजायर्स हो सकते हैं. एंड व्हेन यू गेट क्लियर अबाउट द थिंग्स यू वांट, तो आपको एक परफेक्ट डायरेक्शन दे रहे हो आप कि किस डायरेक्शन में ग्रैटिट्यूड की पावर को आप डालना चाहते हो. ओके, यस. सो वी विल स्टॉप हियर टुडे. थैंक यू जया जी, दीपा जी, रितु जी, जिन्होंने भी रीड किया. आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सबको जानने के लिए. तो यस, तो today's exercise, today's practice is writing our dream. एंड किस किस को, मतलब अभी आपको डोंट थिंक कैसे लिखना है, किस टेंस में लिखना है, क्या वर्ड्स, डोंट थिंक कौन से पेन से लिखना है, किस कलर से, अभी कुछ भी नहीं. खाली बस लिखना है कि क्या चाहिए. ठीक है. और जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, दे नो हाउ टू राइट. तो उन लोगों को, मतलब अभी आप लोग कंफ्यूज्ड मत होना. ठीक है. वो हम ग्रेजुअली वी विल बी मोर, we will go into more details about how to perfectly write our dreams. ठीक है. because dreams क्यों लिखना है? why do you think कि हमें dreams लिखना चाहिए या फिर desires लिखने चाहिए? why do you think so? anyone? हम हमारे ड्रीम्स लिखेंगे तो वो सच होंगे. जैसे हम सोते हुए सपने देखते हैं, वैसे ये खुली आंखों से सपने देखना है, एंड ये सच होते हैं. ये इसका मेरे पास है एग्जांपल. वाओ. यस, सरिता जी बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं. एंड आपको हमने बहुत मिस किया सरिता जी लास्ट सेशन में. एक्चुअली मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी. ओके ओके, वेरी सॉरी फॉर दैट. एंड यस, शी इज एब्सोल्युटली राइट. हम क्या करते हैं ना, सपने देखते हैं सोते समय और सुबह उठ के भूल जाते हैं. और लगता है कि क्या दरकार है किसी को बताने की, क्या दरकार है किसी को बोलने की. सपने सच होने के लिए थोड़ी होते हैं, वो तो सिर्फ देखने के लिए होते हैं. मैम, लिखा हुआ जल्दी याद रहता है ज्यादा दिनों तक. यस. एंड कितने ऐसे ही जल्दी पहुंचता है. यस, यूनिवर्स को ना, यूनिवर्स को हर चीज बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिक समझ में आती है. ठीक है. अब आज सपोज एक शिप है, वो शिप स्टार्ट हुई एक हार्बर से और उसको पता ही नहीं कि उसको जाना कहाँ है. तो वो घूम रही है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूम के वो पता नहीं किस आइलैंड पे जाके शायद स्टक हो जाएगी. तो अगर हमारे गोल्स हमको क्लियर ही नहीं है, हमें क्या चाहिए लाइफ में, तो वो जिंदगी बस चलती जाएगी ऐसे ही. उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ काम कर लेंगे घर का, कुछ सीरियल देख लेंगे, कुछ गॉसिप कर लेंगे और फिर सो जाएंगे. ऐसे जिंदगी खत्म हो जाएगी. और जब ना बहुत बूढ़े हो जाएंगे ना, when we grow old, तो we will think काश कुछ कर लिया होता, काश अपने सपनों के लिए कुछ सोच लिया होता. काश, वो काश जो है ना, वो काश हमें नहीं चाहिए. We don't want to, lie down on our bed and think कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया.
अचानक से Like life will idiot. just 4 गेट पे खड़ी थी, मैंने एक yes, कदम बढ़ा लिया होता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। yes, perfect, perfect. अनन्या मतलब बिल्कुल, और मैं बहुत फिल्मी हूँ, आई एम अ पूरा बॉलीवुड फ्रीक। मतलब जितनी मैंने मूवीज देखी है ना, शायद मैंने उतना पढ़ाई नहीं की है, बट मूवीज बहुत देखी है। नहीं पढ़ाई भी करती थी, बट मूवीज फ्रीक हूँ। तो जितने भी एग्जाम्पल्स दूंगी ना, मूवीज से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो मूवीज हमारी रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं हम उनसे। yes, लोग उससे इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, अफेक्टेड भी बहुत ज्यादा होते हैं, इंप्रेस्ड होते हैं। बिल्कुल सही। तो ड्रीम्स के बारे में किसी को कोई डाउट है तो वी कैन क्लियर। एनीथिंग यू पीपल वांट टू आस्क? थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डाउट ही नहीं है। वेरी गुड। यस, अगर डाउट नहीं है बहुत अच्छी बात है। अभी आप सोचिएगा भी मत कि कैसे लिख लूं, बस लिखना है, ठीक है। मतलब सबसे फेवरेट काम था मेरा तो ड्रीम लिखना। हाय, किसी ने बोल दिया राइट योर ड्रीम्स, और फटाफट पन्ने भरना चालू कर दिया मैंने तो। एंड नेवर एंडिंग। यस, तो दिस इज समथिंग लाइक यूनिवर्स पूछ रहा है क्या चाहिए, मांगो, क्या हुक्म है मेरे आका, तो व्हाई नॉट। यस, क्लास खत्म हो गई है कि कोई पूछ रहे हैं, आप लॉग आउट कर सकते हो। एंड एवरी डे की हमारी प्रैक्टिस है, आफ्टर द सेशन हम लोग एक छोटी सी प्रेयर करते हैं ग्रैटिट्यूड की। जिसको भी आप मानते हो अपनी लाइफ में, कोई भगवान, कोई गुरु, जिसको भी आप मानते हो, तो उनके लिए आपको एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड करना है, जस्ट अ स्मॉल रिचुअल, ताकि हम ग्रैटिट्यूड के जर्नी में रहें। ओके, तो यस, एनीवन, एनीथिंग, कोई किसी को कुछ बोलना है? जो पुराने मैम अगर कल मेरा क्लास मिस हो जाए तो कुछ कैसे करेंगे, उसका रिकॉर्डेड सुन सकते हैं? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट प्लीज, मैं ना कोई मैम नहीं हूँ, ओके? मैं सुवर्णा हूँ, ठीक है। आई एम 44 ईयर ओल्ड। तो अगर आप मुझसे छोटे हो तो आप मुझे सुवर्णा दी बोल सकते हो, अगर आप मुझसे बड़े हो तो आप मुझे सुवर्णा बोल सकते हो। दी बोलेंगे, सुवर्णा दी। तो ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर, यहाँ कोई वैसी क्लास नहीं होगी, कोई कुछ नहीं, बट हाँ, प्रैक्टिस नहीं करने से डांट बहुत पड़ती है ना, संतोषी जी को मालूम है। डांट सुन के बहुत सीखा है, बहुत सुधर गए हैं। यस, तो डांट बहुत पड़ती है, डांट ना इधर भी पास होती है। अरे यार, इसमें मेरा नंबर आने वाला है, अभी कैसे करूँ? उसमें से निकलोगे और लीव करके वापस ज्वाइन कर लूँ तो शायद निकल जाए मेरा काम। लिख थोड़ा, लिख तू, लिख, तुझे कैसे अभी तो ऐसा आ गया, और इधर ये म्यूट कर लो, जो बात नहीं कर रहे हो प्लीज म्यूट बात नहीं कर रहे हो प्लीज म्यूट कर लीजिए, बिकॉज अच्छा संतोषी, मैं ना आपको ना को होस्ट बना दूंगी कल से, ठीक है? प्लीज आप प्लीज ये म्यूट वाला संभाल लेना। Sure, I'll do that. Okay, thank you. Congratulations, Santoshi, you got an Swarna. गाना चाहिए चलेगा। Thank you. अरे जैन, how come you are here? Good to see you. तुझे लॅपटॉप वर माझं सेपरेट अकाउंटच क्रिएट करूयात अजून 16 मंडे कुलकर्णी जी म्यूट कर लीजिए। I did the whole class. I said no, I wanted to do it again. Okay, great. Yeah. Shweta is a very old friend of mine, school friend of mine, and Hi. so And good Magic to Buddy see as you. well. Yes, and Magic Buddy, and she is my magic. Yes. So good to see you. Yes. Welcome Shweta ji, welcome Deesh, welcome. Yes. Thank you everyone. And I'll be there for this class. Very good. So good. You are, I told you na, my lucky charm. तो अगर तुम रहोगी तो I will feel so more comfortable and so more confident. Oh Baba, gratitude Nikki. Okay, so मतलब जो नए लोग हैं ना, उनके लिए आप लोग जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, do you want to share anything so that उनको थोड़ी सी और confidence, थोड़ा सा उनको और 1 minute, I'll stop the recording, yeah.